हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडो ज्ञान। आज हम लोगों का टॉपिक है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट एंड आप लोग को कहना चाहते हैं आप लोग का कोई भी एग्जाम में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग को हम लोग का जो ये क्लास का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी टेलीग्राम चैनल में आप लोग को इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा एंड जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो हम लोग का आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। सो ब्रह्म समाज का जो फाउंडर है वो फाउंडर कौन थे? ऑप्शन है राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद, आत्माराम पांडुरंगा एंड विवेकानंद। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन रॉय। सो राजा राममोहन जी ने एस्टेब्लिश किया था ब्रह्म समाज को एंड राजा राममोहन रॉय जी को द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसेंस भी कहा जाता है। सो क्वेश्चन कभी पूछते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कौन है? सो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस है राजा राममोहन रॉय एंड जो राजा राममोहन रॉय जी थे उन्होंने ब्राह्मण समाज को एस्टेब्लिश किया था 1828 में एंड उनको जो राजा जो टाइटल था वो ये राजा टाइटल किसने दिया था? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राममोहन रॉय जी को राजा जो टाइटल है ये टाइटल किसने दिया था? सो ये राजा टाइटल दिया था मुगल एम्पायर अकबर सेकेंड ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड राजा राममोहन रॉय जी ने ब्राह्मण समाज एस्टेब्लिश करने से पहले और एक समाज एस्टेब्लिश किया था। उस समाज का नाम था आत्मीय सभा। सो राजा राममोहन रॉय जी ने दो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था, एक तो हो गया ब्रह्म समाज और एक हो गया आत्मीय सभा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाठना समाज? सो पाठना समाज के जो फाउंडर है वो फाउंडर कौन है? सो पाठना समाज के जो फाउंडर है उनके नाम है आत्माराम पांडुरंगा। सो आत्माराम पांडुरंगा जी ने एस्टेब्लिश किया था पाठना समाज को एंड जो पाठना समाज थे पाठना समाज को आत्माराम पांडुरंगा जी ने 1867 में एस्टेब्लिश किया था और उनके जो बिलीफ थे, एम थे, एम यही था कि एक ही भगवान को मानना चाहिए, बिलीव इन वन गॉड एंड वर्शिप ओनली वन गॉड। एक ही भगवान को मानना चाहिए, एक ही भगवान है। सो पाठना समाज का जो मेन मोटो था बिलीव इन वन गॉड एंड वर्शिप ओनली वन गॉड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? सो आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद। सो स्वामी दयानंद जी ने एस्टेब्लिश किया था आर्य समाज को एंड उन्होंने आर्य समाज को 1875 में एस्टेब्लिश किया था और उनके जो मोटो थे गो बैक टू द वेदस। वो हमेशा वेद को मानते थे। सो वेद की जो समय थे उस समय में लौट जाने के लिए स्वामी दयानंद जी ने कहे थे। ठीक है, और जो इंडिया है ये इंडिया सिर्फ इंडियन का है। ये दो मोटो वो मानते थे स्वामी दयानंद जी ने। एक तो हो गया गो बैक टू द वेदास, सो वेद के समय में लौट जाने के लिए बोला था उन्होंने। और जो इंडिया है इंडिया सिर्फ इंडियंस के लिए है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें उनके दो बुक थे, एक तो हो गया वेद वैश्य और एक हो गया वेद वैश्य भूमिका। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं एंड अगर हम लोग अच्छे से देखें उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था और उस मूवमेंट का नाम था शुद्धि मूवमेंट एंड शुद्धि मूवमेंट अलग कुछ नहीं, शुद्धि मूवमेंट यही था जो नॉन हिंदूज थे सो नॉन हिंदूज को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने का जो मूवमेंट था उन्होंने शुरू किया था। उस मूवमेंट का नाम रखा था उन्होंने शुद्धि मूवमेंट। मतलब जितने भी नॉन हिंदूज थे उन लोगों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने का जो एक तरीका था उस तरीके को उन्होंने शुद्धि मूवमेंट नाम दिया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? सो रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे? रामकृष्ण मिशन के फाउंडर थे विवेकानंद। सो विवेकानंद जी ने स्टैब्लिश किया था रामकृष्ण मिशन को। सो विवेकानंद जी ने उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, सो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद जी के गुरु थे। सो जब रामकृष्ण परमहंस की मौत हो गया उसके बाद उनके नाम से 1897 में विवेकानंद ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा रामकृष्ण परमहंस के नाम से, रामकृष्ण मिशन रखा। ठीक है, सो रामकृष्ण परमहंस के नाम से रामकृष्ण मिशन उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था 1897 में एंड उन्होंने राजा योग एक बुक लिखा था और वो बुक पब्लिश हुआ था 1896 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट? सो यंग बंगाल मूवमेंट के
फाउंडर कौन थे? सो यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर थे हेनरी लुइस विवियन टेरोजी। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? सो हेनरी लुइस विवियन टेरोजियो ने एस्टेब्लिश किया था यंग बंगाल मूवमेंट को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ वेद समाज? सो वेद समाज के फाउंडर कौन थे? सो वेद समाज के तो फाउंडर थे श्रीधर नायडू। सो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वेद समाज के फाउंडर कौन थे? यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। श्रीधर नायडू जी ने एस्टेब्लिश किया था वेद समाज को। एंड इसको साउथ के जो ब्राह्मण समाज है, साउथ के ब्राह्मण समाज के नाम से जाना जाता है। सो ब्राह्मण समाज ऑफ साउथ। सो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं साउथ में किसको ब्राह्मण समाज कहा जाता है? सो साउथ में जो वेद समाज है उसी वेद समाज को साउथ में ब्राह्मण समाज के नाम से जाना जाता है। और ये जो वेद समाज है इस वेद समाज को एस्टेब्लिश किया था श्रीधर नायडू जी ने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ धर्म समाज? सो धर्म समाज के फाउंडर कौन थे? सो धर्म समाज के जो फाउंडर है उनके नाम है राधाकांत देव। सो राधाकांत देव जी ने एस्टेब्लिश किया था धर्म समाज को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोकाहितावादी समाज? सो लोकाहितावादी समाज के फाउंडर कौन थे? सो लोकाहितावादी समाज के फाउंडर थे गोपाल हरि देशमुख। सो गोपाल हरि देशमुख जी ने एस्टेब्लिश किया था लोकाहितावादी समाज को। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस? उसको हम लोग नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थे उस ऑर्गेनाइजेशन के जो फाउंडर थे उन फाउंडर का नाम है एमजी रानाडे एंड रघुनाथ राव। सो एमजी रानाडे एंड रघुनाथ राव जी ने एक साथ मिलकर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी? सो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर कौन थे? सो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर है गोपाल कृष्ण गोखले। सो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गोखले जी ने एस्टेब्लिश किया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ सेवा समिति? सेवा समिति के फाउंडर कौन थे? सो सेवा समिति के फाउंडर थे हृदयनाथ कुंजरू। सो हृदयनाथ कुंजरू जी ने एस्टेब्लिश किया था सेवा समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी मूवमेंट? सो राधा स्वामी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? सो राधा स्वामी फाउंडर मूवमेंट के फाउंडर थे तुलसीराम। सो तुलसीराम जी ने एस्टेब्लिश किया था राधा स्वामी मूवमेंट को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है राधा स्वामी मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। तुलसीराम जी ने एस्टेब्लिश किया था राधा स्वामी मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज? सो देव समाज के फाउंडर कौन थे? सो देव समाज के फाउंडर थे शिव नारायण अग्निहोत्री। सो शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने एस्टेब्लिश किया था देव समाज को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी? सो थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? सो थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर थे मैडम एस पी वल्लविस्काय। सो मैडम एस पी वल्लविस्काय ने एस्टेब्लिश किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर मैडम एस पी वल्लविस्काय। ओके, ठीक है। एंड अगर हम लोग इंडिया के बारे में बोले, सो थियोसॉफिकल सोसाइटी का शुरुआत किया था मैडम एस पी वल्लविस्काय ने। लेकिन इंडिया में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था उसका जो फाउंडेशन किसने रखा था इंडिया में? सो इंडिया में इसका शुरुआत किया था एनी बेसांत जी ने। ठीक है, पूरा वर्ल्ड में थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर थे मैडम एस पी वल्लविस्काय, लेकिन अगर इंडिया वर्ड मेंशन किया जाए तो वो होंगे एनी बेसांत। सो इंडिया में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो फाउंडेशन थे उसका शुरुआत किया था एनी बेसांत जी ने। एंड एनी बेसांत जी ने एक कॉलेज शुरू किया था। उस कॉलेज का नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में, और बाद में इस कॉलेज को नाम चेंज करके इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रखा गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? सो अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? सो अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जी ने एस्टेब्लिश किया था अलीगढ़ मूवमेंट को। नेक्स्ट हो गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ आहमदिया मूवमेंट? सो आहमदिया मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? सो आहमदिया मूवमेंट के फाउंडर थे मिर्जा गुलाम अहमद। सो मिर्जा गुलाम अहमद जी ने शुरुआत किया था आहमदिया मूवमेंट का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हो गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ देवबंद मूवमेंट? सो देवबंद मूवमेंट का जो फाउंडर कौन थे? सो देवबंद मूवमेंट का फाउंडर थे राशिद अहमद गंगोही एंड मोहम्मद काजिम नानातोवी। सो राशिद अहमद गंगोही एंड मोहम्मद काजिम नानातोवी, ये दो लोगों ने मिलकर देवबंद मूवमेंट का शुरू किया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्य साधक समाज? सो सत्य साधक समाज के फाउंडर कौन थे? सत्य साधक समाज के फाउंडर थे
ज्योतिराव फुले। सो ज्योतिराव फुले ने शुरू किया था सत्यासारक समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे देखें सत्यासारक समाज के बारे में, सो सत्यासारक समाज का शुरू किया था ज्योतिराव फुले ने 1873 में। और उनके दो बुक इंपॉर्टेंट बुक है, और वो दो इंपॉर्टेंट बुक है, एक तो हो गया गुलामगिरी। सो गुलामगिरी के ऑथर कौन है, ये तो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। सो गुलामगिरी एंड सार्वजनिक सत्य धर्म। सो ज्योतिराव फुले के दो इंपॉर्टेंट बुक है, एक तो हो गया गुलामगिरी और दूसरा हो गया सार्वजनिक सत्य धर्म, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हु वॉज द फाउंडर ऑफ द जस्टिस पार्टी मूवमेंट। सो जस्टिस पार्टी जो मूवमेंट है इसका शुरू किसने किया था। सो जस्टिस पार्टी मूवमेंट का शुरू किया था डॉक्टर टी एम नायर एंड सर पिट्टी त्यागराजा चेटियार, ठीक है। सो डॉक्टर टी एम नायर एंड सर पिट्टी त्यागराजा चेटियार जी ने मिलके जस्टिस पार्टी मूवमेंट का शुरू किया था। अगर हम यहाँ पे देखें ये जो डॉक्टर टी एम नायर एंड सर पिट्टी त्यागराजा चेटियार है, ये दोनों लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था उन लोगों ने। ऑर्गेनाइजेशन का नाम था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, SILF, जो 1916 में उन लोगों ने एस्टेब्लिश किया था। सो साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन था, उस ऑर्गन का नाम था जस्टिस। जस्टिस एक न्यूज़पेपर है। सो जो साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, उस न्यूज़पेपर का नाम था जस्टिस। इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जस्टिस पार्टी हो गया था बाद में। सो ये जस्टिस पार्टी मूवमेंट को शुरू किया था डॉक्टर टी एम नायर और सर पी.टी. त्यागराजा चेटिया, क्योंकि इन लोगों ने साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन का शुरू किया था। सो इसलिए जस्टिस पार्टी मूवमेंट का फाउंडर भी इन लोगों को ही कहा जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हु वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन थे। सो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर थे ईवी रामास्वामी नेकर। सो ईवी रामास्वामी नेकर जी ने शुरू किया था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हु वाज द फाउंडर ऑफ विडो रिमेरिस एसोसिएशन। सो विडो रिमेरिस एसोसिएशन का फाउंडर कौन है। सो विडो रिमेरिस एसोसिएशन का फाउंडर है जस्टिस एम.जी. रानाडे। सो जस्टिस एम.जी. रानाडे जी ने शुरू किया था विडो रिमेरिस एसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट एक एसोसिएशन है, इसमें क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अच्छे से देखें, सो जस्टिस एम.जी. रानाडे जी ने 1861 में विडो रिमेरिस एसोसिएशन का फॉर्म किया था। उसके बाद उन्होंने पूना सार्वजनिक समाज का शुरू किया, उसके बाद उन्होंने अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी का भी शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडिंग मेंबर में से एक भी बन गए। सो जस्टिस एम.जी. रानाडे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, सो अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हु वाज द फाउंडर ऑफ सिडिल कास्ट फेडरेशन। सो सिडिल कास्ट फेडरेशन है, सिडिल कास्ट फेडरेशन के फाउंडर कौन थे। सो सिडिल कास्ट फेडरेशन के फाउंडर थे ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। सो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने शुरू किया था सिडिल कास्ट फेडरेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे देखें, सो उन्होंने सिडिल कास्ट फेडरेशन का शुरू किया था 1942 में, और उसके साथ ही उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन का भी फॉर्म किया, और उसके साथ उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा नाम का और दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन का भी फॉर्म किया था, ठीक है। सो देख लीजिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी ने सिडिल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एंड बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था, ठीक है। सो आज का हम लोग का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। सो जो भी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ, उसके बारे में हम लोगों ने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किया। सो जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले थे वो हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर आप लोग को इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना पड़ेगा। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।